हाँ तो गाइज हम लोगों ने पावर बीआई पढ़ना था लास्ट क्लास में। हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने वैल्यू को फिल करना पड़ा था, है ना। आज हम डेटा को विजुअलाइज करना सीखेंगे। हमने, हाँ, हमने जानबूझ के इस क्लास का ड्यूरेशन कम रखा है, 1 घंटे का रखा है। हमें पता है कि उसमें हो जाएगा 1 महीने में, इसीलिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा बताने को नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे ये कौन है? क्लास कब से स्टार्ट हुई? कौन पूछ रहा है भाई? विवेक तुम पूछ रहे हो क्लास कब से स्टार्ट होगी? नहीं सर, कोई नया बंदा होगा। कोई और है, ये नया अभी नया ज्वाइन करा इसने, लिंक से। हम्म। चलो देखते हैं। तो हम डेटा को फिर से लेके आते हैं, है ना। डेटा हमने ऑलरेडी एक बना रखा था फाइल, ये, इसको लोड करते हैं। जो लास्ट टाइम हमने फाइल बनाई थी, सेव किया था, वही फाइल आ रही है। इसमें टिप्स डेटा सेट था, राइट। टिप्स डेटा सेट के ऊपर हमें काम करना था। हमने इस ग्राफ को बनाया था, जहाँ तक हमें याद आ रहा है, और आप लोगों को याद आना चाहिए वहाँ तक। तो हमने इस पे बात करी है। हमने स्क्रॉलर लगाना सीखा था, जैसे डेटा बड़ा छोटा, हम पिक्चर को बड़ा छोटा कर पाए, डिफरेंस को और नज़दीक से देख पाए, इसीलिए। ठीक है। तो ये हमारा विजुअलाइजेशन था, जो बिल्कुल नॉर्मल था। हमने बिल्कुल ऐसे ही विजुअलाइजेशन बनाया था। हमने बोला था कि ये सब इंटरेक्टिव है, तो इस पर क्लिक करोगे तो दूसरा डीएक्टिवेट हो जाएगा और पहला ही दिखाएगा, है ना। तो ये फीचर तब नहीं होता है, तब नहीं यूज करने का फायदा जब अकेले ही एक ग्राफ हो। जब मल्टीपल ग्राफ हो तब फायदा। तो मैं इस फीचर को दिखाता हूँ करके, है ना, ये फीचर कैसे काम करता है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है वो क्या है? मेल फीमेल का बार ग्राफ है, जिसमें हम उनके टिप्स के बारे में बात करें, जो उन्होंने टिप्स दे रखे हैं, ठीक है। उसकी बात कर रहे थे इसमें। हाँ, आगे देखते हैं। मेल का, फीमेल, जिससे ये डेटा व्यू, इसमें डेटा व्यू ये है, ठीक है। डेटा व्यू में 7 कॉलम थे, मैं बता देता हूँ फिर से। टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम और साइज। तो इसमें हमारा टोटल बिल मतलब हर बंदे ने जिसने पेमेंट किया है, उसके साथ 2 बंदे आए थे, ठीक है। तो टोटल बिलिंग जो हुई है 16.99 की हुई है, और टिप इसने कितना दिया है? 1.01। ठीक है। वो फीमेल थी जिसने पेमेंट किया था, वो स्मोकिंग नहीं करती थी, और वो संडे को आई थी डिनर टाइम। ये बात होती है, ठीक है। तो यही हमारा डेटा है, और इस डेटा में कोई भी हमारा रो कॉलम खाली नहीं है। तो बिल्कुल प्योर डेटा है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, दूसरा एक ग्राफ लेके आते हैं। दूसरा ग्राफ लेके आता, तो पहले देखो ये सेलेक्टेड था ना, मैंने इसको बोला था ये टाइल कहलाता है। तो ये सेलेक्टेड था, तो ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे इस ओपन एरिया में क्लिक कर लेंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। हम एक इस ग्राफ को बना लेंगे, दूसरा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इस ग्राफ में फिर से हम वही काम करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले किया है। ये भी हमारा बार ग्राफ ही एक तरह से, ठीक है। बार ग्राफ क्यों? क्योंकि इसमें भी अलग अलग कैंडल्स बनते हैं मेल फीमेल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो इस पर जब तुम कर्सर रखोगे तो स्टेक्ड कॉलम चार्ट दिखाएगा। बार ग्राफ को ही कहते हैं, स्टेक्ड कॉलम चार्ट, ठीक है। इस पर जब तुम क्लिक करोगे, और इसको थोड़ा जूम इन कर लो, तो इसमें भी तुम्हारा एक्स वाई लेजेंड वगैरह आ रहा है, आ रहा है ना। तो उसके अलावा इधर भी है बहुत सारे टूल्स। तो पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे चीजों के कि कौन कौन सा एक्स वाई में डालना, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन यानी कि फॉर्मेट करने के लिए विजुअलाइजेशन को एक्टिवेट होता है, क्योंकि डेटा आएगा तभी तो विजुअलाइजेशन को फॉर्मेट करोगे, है ना। तो एक्स में आपको लेट से रखना है, एक्स में आप सेक्स को रख लो, ठीक है। तो जेंडर आ गया इधर। फिर उसके बाद तुम ना टोटल बिल को रख लो। तो सम ऑफ टोटल बिल आएगा वाई एक्सिस पे। देखो वैसे ही ग्राफ बन रहा है ना। अब लेजेंड में तुम्हें पता करना है, तो लेजेंड में तुम लेट्स से
तुम क्या कर सकते हो, मेल फीमेल के बेसिस पे, यानी कि सेक्स के बेसिस पे ही लेजेंड को तुम फिक्स करना चाहते हो, तो मेल फीमेल हो गया। ठीक है, तुम मेल फीमेल के बेसिस पे कुछ नहीं करना चाहते फॉर एग्जाम्पल, तो थोड़ा सा तुम चेंज कर सकते हो। तो मैं चेंज करके पहले दिखा दो, देखो इसको हटाया, लेजेंड को क्रॉस करके हटा दिया, तो फिर से ये पहले जैसा हो गया, नॉर्मल है ना। अच्छा, अगर मुझे स्मोकर नॉन स्मोकर के बेसिस पे करना है तो मैं क्या करूंगा, लेजेंड के अंदर स्मोकर नॉन स्मोकर डाल दूंगा। तो जो फीमेल, सॉरी मेल थे जो स्मोकिंग नहीं करते थे, उनसे जो टोटल पेमेंट आया 19.75 डॉलर का पेमेंट आया है। जो मेल स्मोकर थे उससे, हाँ जी सर बताइए मनीष, बताइए मनीष, हाँ, ऐसे बताओगे, ब्रेक हो रही है आवाज तुम्हारी। सर ये ऑटो साइन। नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई, हेलो। तुम्हारे इंटरनेट बहुत स्लो है। टेक्स्ट कर दो मुझे, मैं पढ़ लूंगा, टेक्स्ट कर दो तुम क्या पूछना चाहते हो, मैं पढ़ लूंगा। आवाज आपकी बहुत ब्रेक हो रही है, अभी वीडियो भेजूंगा ना आपको तो आप देखना। चलो आगे देखते हैं। तो ये जो है हमारा मेल है जिन्होंने हेलो। स्मोक, हाँ जी सर बताइए। चलो, यहाँ पे जो मेल है उन्होंने स्मोकिंग जिन्होंने करी है, उनसे 1337.07 डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया गया है। यहाँ पे जिन्होंने नहीं स्मोकिंग करी मेल ने, उन्होंने 19.75 डॉलर का पेमेंट करवाया है। जो फीमेल में स्मोकर नहीं थी वो 977.68, और मेल फीमेल में जो स्मोकर थी उन्होंने 593.27 का पेमेंट किया है। ठीक है, तो अब हम देखें तो हमें अभी कुछ भी पता नहीं लग रहा है। हम अगर ऐसे देखने की कोशिश करें, साइज और टिप के साथ जो है भाई, इसको कहते हैं समेशन का साइन। समेशन का साइन मतलब इनकी वैल्यू ऐड होके आ रही, टोटल वैल्यू ये ऐड होके आ रही। जब तुम इस पर कर्सर रख रहे हो ना तो ये ओवरऑल वैल्यू बता रहा है 593.27, सम ऑफ टोटल बिल। तो वो समेशन इसी वजह से होता है, वो समेशन का साइन, इसको हम सिग्मा कहते हैं और समेशन भी कहते हैं। ठीक है, एक और सिग्मा होता है, इसको मत समझना, ये दूसरा सिग्मा है। ठीक है, तो इसको समझना है, ये समेशन का साइन है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा होता है समेशन का साइन। मुझे चेक कर लेना चाहिए, मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता इस पे। समेशन का तो यही है। ठीक है, सिग्मा का देखना तो यही है। ठीक है, हाँ एक ही चीज है। नहीं मैं कंफ्यूज था, एक तो सिग्मा और होता सर है। एक बार डेटा ओपन करना सर इसका, एक बार जो जो शीट है जो। दो डेटा ओपन हो गया, बताओ सर क्या करें। तो अब सर इसमें जैसे जो टोटल, आप बताना सर इसमें कैसे, मतलब टोटल बिल आ रहा है जो उसके, जो ये सिग्मा क्यों लग रहा है सर यहाँ पे। सिग्मा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये टोटल बिल सम के फॉर्म में है। ये मेल फीमेल जितने हैं, मेल हाँ जी। फीमेल, इनकी कितनी कितनी पेमेंट हुई है टोटल। मतलब इस शीट में अगर तुम्हें दिखाऊं, तो अगर ये सेक्स पे आके तुम फीमेल को चेक करोगे तो मेल का सिर्फ डेटा आएगा। तो इस मेल ने कितना बिल पे किया है, ये टोटल इधर का कॉलम पर जोड़ के, जिसमें 157 मेल आ रहे हैं, इनका जोड़ के जो बताया जा रहा है वही है सबमिट। वो सिग्मा दिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट ये काम कर देता है पावर बीआई। सर ठीक है, सर जैसे ये मतलब ये हर जो जितने भी सिंगल मेल है जिनका ओवर टोटल बिल है वो दिखा रहा है यहाँ पे, है ना, राइट। नहीं रे भाई, ये देखो, ये जितने लोग हैं ना उनका सिंगल सिंगल दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन जब इसको हाँ हाँ ग्राफ पे ले जा रहे हैं ना, तो इस हाँ। सिग्मा की वजह से वो ग्राफ पे कलेक्टिव आंसर आ रहा है कि ये पूरा पेमेंट जो है इस सबको जोड़ दिया गया है ना। अच्छा। और मेल को दिखा दिया गया है कि मेल ने इतना पेमेंट किया है, जो बड़ा वाला कैंडल है वो मेल का, जो छोटा वाला कैंडल है वो फीमेल का है। ठीक है, कल को मैं इसके अंदर जाके फीमेल को सेलेक्ट कर लो, मेन को अनसेलेक्ट कर लो, तो फीमेल का सब डेटा है, तो फीमेल के सारे डेटा को जोड़ा गया है और फिर उस दूसरे कैंडल पे बताया गया है छोटे वाले। ठीक है,
समझ में आ रही बात? तो थोड़ा थोड़ा। सर ये सर जितने क्लियर है। मनीष भाई तुम्हारी आवाज मनीष आवाज मत ब्रेक हो बोलो, रही है। मनीष मत बोलो तुम। सर सर मैं कह रहा था कि अगर सपोज हमारे पास कोई डेटा आता है तो उनमें हम ये सिग्मा लगा हुआ आएगा, सपोज ये नहीं लगा हुआ आया। आएगा, ये लगा हुआ आएगा, अगर वो नंबर है तो लगा हुआ आएगा। देख लो लगा तुम, हुआ आएगा सपोज। यहाँ पे देखो तुम, ये नंबर वाला कॉलन है, ये हाँ नंबर जी वाला हाँ जी। कॉलन है, ये नंबर हाँ वाला जी। कॉलन है। देखो हाँ साइज पे जी। सिग्मा लगा हुआ है, टिप पे सिग्मा लगा हुआ है, टोटल बिल पे सिग्मा लगा हुआ है, बताओ। लगा हुआ हाँ है, मतलब यही हो गया, ये वही वाली बात होगी सर, ये तो ऑटो डिटेक्ट कर ले रहा है जो इंटीजर्स ऑटो हैं जो डिटेक्ट कर रहा है, ऑटो। तो बहुत सारी चीजें ऑटो डिटेक्ट करता है। ये कॉलन के हाँ डेटा टाइप भी डिटेक्ट करता है, सब कुछ डिटेक्ट करता है। ठीक है, और ये सिर्फ जो न्यूमेरिकल नंबर है सिर्फ उन पे लगेगा, करेक्ट सर ना? राइट राइट राइट। थैंक यू सर। हाँ भाई, जिसमें न्यूमेरिक डेटा है उसी में सिग्मा लगा हुआ है, यही तो पूछ रहे विवेक, है ना? यही बात। चलो आगे देखते हैं गाइस। अब यहाँ पे आते हैं इसमें। अब जो मुझे समझाना था वो मैं समझाता हूँ। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको भी हटाता हूँ और इसको भी हटाता हूँ, ये साइड में थोड़ा सा चले गए हैं, तो पैनिक नहीं होना। इसको भी बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो डैशबोर्ड है, ये जो डैशबोर्ड जो नॉर्मल सा बना रखा है हमने, अच्छा इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। विजुअलाइजेशन में जाओ, विजुअलाइजेशन में जाकर फॉन्टिंग में जाओ, एक्स में जाके एक्स टिक को तुम ठीक कर लो, तो 20 कर लो, इसको देखो बड़ा हो गया। इसका तुम बोल्ड करना है कर लो, है ना, कलर चेंज करना है कर लो, है ना, कुछ भी कर लो तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे इसका हाइट जो है, टाइटल पे जाओ, टाइटल में ऑटो जो है ना सेक्स वो है, तुम जाओ तो यहाँ पे जेंडर लिख सकते हो। यहाँ पे तुम इनके इसके साइज को भी बढ़ा सकते हो, तो लेट्स से मैं 25 कर देता तो इसका साइज बढ़ गया, राइट? तो ये सब मैंने लास्ट क्लास में करके दिखाया है, इटैलिक बोल्ड ये सब करके दिखाया है। इसका कलर भी तुम चाहो डिटेक्ट करना कुछ और कलर में तुम कर सकते हो, डार्क ब्लैक में, है ना। फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे, यानी कि इस एक्सिस की बात करो, टोटल बिल टिप की, है ना। तो वाई एक्सिस पे जो तुम्हारा है वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर जाके इसको 20 लिखोगे तो ये तुम्हारा जो वैल्यूज है ये वाली बढ़ती हुई आ रही है ना। बोल्ड करना चाहते हो यू कैन डू बोल्ड, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। कलर चेंज करना चाहते हो यू कैन डू सम कलर चेंजेस वेल। लेट्स से यूनिट जो है वो ऑटो डिटेक्ट हो रही है, ऑटो मतलब अगर ज़्यादा बड़ी यूनिट होती तो वो खुद ब खुद थाउजेंड्स में दिखाता, देखो दिखा रहा है थाउजेंड्स। लेकिन अगर तुम्हारा बड़ा वैल्यू नहीं छोटा वैल्यू तो यू कैन से ऑटो, है ना। नन पे देखो क्या होगा, नन पे कुछ भी नहीं होगा, मतलब कोई डेटा टाइप नहीं होगा, तो ऑटो पे रखते हैं। फिर उसके बाद डेसिमल प्लेस, अगर ये डेसिमल प्लेस में होते हैं इसमें वैल्यूज जैसे पॉइंट लग के वैल्यूज होती है, तो कितनी डेसिमल प्लेस तक तुम जा सकते हो, फिर 2 3 4 5 6 तुम बढ़ा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम घटा लो। ठीक है, आसान है ना। उसके बाद टाइटल पे जाओ, टाइटल पे जाने के बाद तुम टाइटल यानी कि ये सम ऑफ टोटल बिल को तुम लेट्स से 25 लिख रहे हो, सम ऑफ टोटल बिल विल बिकम बिग साइज में, इसको बोल्ड कर लो, है ना। फिर लेजेंड की बात करते हैं। लेजेंड में हमारा ये जो लेजेंड ऊपर आ रहा है इसको तुम सेंटर में कर लो। सर एक क्वेश्चन है। एक सेकंड थोड़ा सा वेट करना भाई। ओके सर, हमारा 0 500, हाँ बोलो। 0 500 है, 1000 है, 1500 है ना सर? हम्म। अगर हमें इन्हें छोटा बड़ा, अगर छोटे नंबर चाहिए हो हमें सपोज, या फिर बड़े नंबर चाहिए हो तो वही तो बोल रहा था, यहाँ पे 0.0500 1015 वो यहाँ पे दिखा तो रहा है, पता है नहीं था अभी। कहाँ पे? सेकंड वैल्यूज में कहाँ ऊपर यहाँ पे ये जो वैल्यूज दिख रहा है ना, डिस्प्ले यूनिट, छोटे नंबर चाहिए तो देखो 1000 में कर लो, इसको छोटे हो गए। हाँ 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 हाँ। यहाँ पे इसको तुम मिलियन में कर लो तो मिलियन में हो जाएंगे, है ना। तो मिलियन बहुत छोटा हो गया, तो तुम इसको बहुत छोटा। रखो, है ना, ऑटो पे रखो या फिर हाँ हाँ। 1000 में रखो, बेटर रहेगा, अच्छा पिक्चर मिलेगा। लेकिन ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा लास्ट वाला। ठीक है, तो कितने डेसिमल प्लेस तक रखना है वो तुम रख सकते हो, है ना। देखो अब दिखने लग गया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है। हम्म।
चलो तो इसको और एक डेसिमल प्लेस तक कम कर देते हैं, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 5 0.5 के का मतलब होता है 500, ऐसे करके हो रहा है, हमारा डिटेक्ट हो रहा है। अच्छा, अब चीज़ों को समझते हैं। हमने सब कुछ इसको अच्छे से कर लिया है ना, इसको कर लो। अब देखो यहाँ पे अगर तुम क्लिक करोगे तो ये किसका है, मेल का डेटा है ना। यहाँ पे मेल कौन है, ये वाला मेल यही है ना। यहाँ पे भी मेल ये है, ये फीमेल है। अच्छा, ये दोनों मेल है। देखो इस पे क्लिक करने से क्या होगा, ये डिसअपियर हो गया, ये डिसअपियर हो गया, फीमेल का सारा डेटा डिसअपियर हो गया। बस कौन एक्टिव है, मेल। मेल, चाहे वो स्मोकर था या नॉन स्मोकर था, मेल ही एक्टिव है, फीमेल हट गई। अगर फीमेल पे क्लिक कर दूं मैं, अच्छा यहाँ पे दो पोर्शन है, ठीक है, देखो ध्यान से। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो पूरा का पूरा ये मेल का डेटा चला गया, इधर का भी, और फीमेल का पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। अब इसमें भी अगर तुम्हें देखना है कि कितने लोग थे इस ग्राफ में जो फीमेल हमारी स्मोकर नहीं थी, तो नीचे वाले फीमेल स्मोकर नहीं है, इस पर क्लिक करोगे तो उतना डेटा बन जाएगा, देख रहे हो। ये एडजस्ट कर रहा है अपने को। इस कॉलम में कुछ नहीं हुआ, इस कॉलम में हुआ, क्योंकि फीमेल को हमने सेलेक्ट करेगा, दो दो फिल्टर लगा दिए, है ना। पहले तो हमने यहाँ से क्या किया, पूरे मेल कम्युनिटी फीमेल कम्युनिटी को टारगेट किया, फिर उसमें भी हमें सिर्फ इस पे और फिल्टर लगाना, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखो, है ना, इस पे करेंगे तो ये, और क्योंकि इतना जो पोर्शन है उतना इतना ही फीमेल हो गया। देखो काउंटिंग यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है, चलो इसको रखो कर्सर। ये फीमेल है, यहाँ पे 593.27, यहाँ पे कितना है 246.51, तो ये वही फीमेल है जिन्होंने टिप किया है, ठीक है, उसकी बात होती है, उनके गांधी की बात होगी। चलो ये समझ में आ रहा है। तो इंटरेक्टिव है, एक ग्राफ पे तुम क्लिक करो सब जगह उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एक और ग्राफ बना दूं मैं तो उसमें भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो मैं करके दिखाता हूँ एक। सर हाँ जी सर। सर मैं कह रहा था कि ये तो आपने सिंगल टेबल बनाया है सर, दो तीन टेबल होती ना, जैसे दो तीन हमारे पास शीट्स होती तो फिर उनको रिलेशन करके तो ज्यादा सही रहता थोड़ा। दो तीन शीट है हो। हमारे पास, सपोज हो आपको जो रिलेशन नहीं होता सर, जैसे सपोज दो शीट होती हैं, जैसे हाँ, आपने अभी तो एक ही शीट दिखाई ना, हमें जो डेटा दिखाया था। अभी तो शुरू किया है ना, थोड़ा सा सब्र रखो, सब बताऊंगा, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं ठीक है ठीक है ठीक अभी तो शुरू ही हुआ है तुम्हारा, अभी तो कुछ बताया ही नहीं मैंने, बस ग्राफ बना रहा हूँ छोटे छोटे, ठीक है। है। और सर मेरा कोई असाइनमेंट आएगा तो सर हेल्प कर देना मेरी बस। मैं हेल्प नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा भी टाइम कीमती है मेरे भाई। अरे सर, अरे मतलब वैसे इमरजेंसी मैं केसेस समझा अगर मेरे से। सकता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प या इंटरव्यू या किसी भी चीज में नहीं आऊंगा सामने, ठीक है। नहीं इंटरव्यू वगैरह में नहीं सर, जैसे हमें किसी भी कुछ तरह चीज के, हो गया सर। आई कैन नॉट मैनेज माई टाइम, मेरा भी टाइम स्लॉट है, बुरा मत माना लेकिन समझो। नहीं सर ठीक है, मतलब जो भी हो, मतलब पॉसिबिलिटी हो, सपोज जो भी चार्जेस हो, मतलब मैं नहीं, नौकरी बचानी है। चार्जर वार्जर्स कुछ नहीं होते यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टाइम का कीमत होता है। चार्जर्स लेने होते तो बहुत बार ले चुका हूँ, और ये पहला ऑफर नहीं है जो मुझे तुम सामने से ऑफर करो, बहुत ऑफर पर्सनल में पढ़ा दो सर, तो ऐसा नहीं हो, हाँ। बहुत बार ऑफर मिल चुके हैं, इवन नहीं कैनेडा। मेरा कंसर्न इस सच में कंसर्न ये था केमिकल ना पे कि हैं। मतलब वो समझ रहे हो, आपको नॉलेज है तो भाई दुनिया आपको पूछेगी, सिंपल नहीं सी वो बात है, बात बट ये। नहीं है मेरे भाई, ये बात पैसे की ही गलत कर देती, नहीं करनी चाहिए। तो एनीवेज आगे देखते हैं। अच्छा, अरे मैं बस मेरा कंसर्न ये था कि मेरे को भी अपनी जॉब बचानी है बस, दैट्स मतलब और कुछ अरे तो नहीं है। तुम्हारी जॉब तो बची हुई है, कर तो रहे हो जॉब, अब अरे कैसे कर छोड़ो? तो रहा हूँ सर। अरे वो हर दिन मुझे कहते हैं कि कुछ नया बना के लाओ, बताओ फालतू में, वो लास्ट टाइम ये चीज चल रही है ना। अब वो उसको भी फर्स्ट टाइम डैशबोर्ड उन्होंने ही बनाना है, मतलब फर्स्ट टाइम मेरे को कोई बंदा आया पावर बीआई का उनके लिए। अब वो भी, वो भी अब नहीं ये है काम कर बस पा कर। रहा है। अरे मैं ही तो मतलब मैं बना तो रहा हूँ कुछ ना कुछ, बट वो कहते हैं हर बार कुछ और लेके आओ, कुछ और लेके आओ, डेटा अगर आप बोलोगे दिखाऊंगा आपको क्लास के खत्म होने के बाद। चलो मुझे भेज देना डेटा मेरे ईमेल पे, या ड्राइव में अपने सेव करके मुझे लिंक भेज देना, मैं देख लूंगा, है ना, क्या कर सकते हैं। ठीक है। चलो आगे देखते हैं गाइस। अभी तो हमने बिल्कुल बेसिक सा चीज बनाया, हम थोड़ा सा और इंटरेक्टिव इसको करते हैं। हम एक ही डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है फिलहाल। तो हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको भी हम एक पाई चार्ट बनाते हैं, दिस इज ओह शिट। अच्छा एक चीज और देखो, ये देखने वाली बात है क्योंकि मैंने इसको दिखाया नहीं अभी। ये अभी थोड़ी देर पहले किस में था, इस टाइप में था। जब हमने इसको सेलेक्ट करा हुआ है, देखो ये टाइल हमारी सेलेक्टेड है, इस पे क्लिक करोगे तो ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पाई चार्ट में।
अगर होलो पाई चार्ट में तुम करना चाहते हो तो डोनट इसको कहते हैं, डोनट काउंट। तो ये होलो ही है पाई चार्ट, ठीक है। इसमें भी हमारा सेम आ रहा है। ये बहुत इंटरेक्टिव होता है, मैं समझाता हूँ सर क्या है। एक ही वो भी करो दूसरी वाली में। ये नहीं कन्वर्ट हुआ, ये सेलेक्टेड नहीं थी ना, इसलिए नहीं हुई। देखो ये सेलेक्टेड थी ना, गलती से, वो इसलिए मैंने बताया अभी, ठीक है। देखो, तो इसको छोटा कर लो और इसको फिर से ऐसे कर लो, ठीक है, हो गया। अब बाहर आ जाओ, है ना। इसको थोड़ा और छोटा करो क्योंकि एक और टाइल हमें ले आनी। Shit, हाँ ठीक है। अब एक और हम पाई चार्ट को लेके आना चाहते हैं, ठीक है। ये है पाई चार्ट, ठीक है। इस पाई चार्ट में हम क्या बना सकते हैं उसको देखते हैं। तो मान लो कि हमारा रेस्टोरेंट 4 दिन खुला था, है ना। अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें इसके लिए एक और टेबल ले आना पड़ेगा, या फिर तुम जब इसमें जाओगे ना व्यू में, डेटा व्यू में, तो जब तुम यहाँ पे डे पे क्लिक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा रेस्टोरेंट 4 दिन खुल रहा है। 4 फिल्टर है ना। अच्छा, टाइम तुम्हें पता करना है कि किस किस टाइम में खुल रहा है, तो तुम्हें पता चलेगा कि लंच और डिनर नहीं खुल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो वापस आ जाओ यहाँ पे। अब मैं इस डेटा के ऊपर नंबर ऑफ पर्सन्स अकॉर्डिंग टू देयर काउंटिंग डिटेक्ट करवाना चाहता हूँ। नंबर ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर काउंटिंग ऑन ईच डे, जिस जिस दिन हमारा रेस्टोरेंट खुला था। तो लेट्स सी, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेटा पे और डेटा पे क्लिक करो तो डेटा हमारा दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमारा है जेंडर, वैल्यूज में तुम सेक्स रखो, ठीक है। वैल्यूज में तुमने सेक्स रखा, टोटल काउंटिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पे लेजेंड में तुम्हें क्या रखना है, तो लेजेंड मतलब होता है कि मार्क कर, जैसे पॉइंट्स, इतने मेल इस दिन आए थे फ्राइडे को, इतने सैटरडे को आए थे, इतने संडे को आए थे, ऐसा कुछ, उसको लेजेंड कहते हैं। और उसका अलग अलग कलर यहाँ पे शेल बन बन के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। लेजेंड में मुझे चारों दिन का डेटा देखना है कि 4 दिन जितने जितने लोग आए थे उनका दिखाओ। तो लेजेंड के अंदर हम डाल देंगे एक सेकेंड, डे को, है ना। डे को उठा के ड्रॉप कर देते, बन गया वैसा जैसा हम बता रहे थे। और ये लेजेंड बन गया साइड में, इसको लेजेंड कहते हैं, और लेजेंड के अकॉर्डिंग इसका कलर अब डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जो ये स्मोकर है, ठीक है, हमें पता करना है कि अगर फ्राइडे को कुछ बंदे आए थे तो उसमें स्मोकर कितने थे। ये भी नहीं पता चल रहा हमें, तो हम इसका भी पता करेंगे कि स्मोकर कितने थे। अब इरिस्पेक्टिव कि मेल है कि फीमेल, हम बस स्मोकर का पता कर लें। तो हमें थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा। इसमें डिटेल्स में तुम स्मोकर को उठा के डाल दो। जैसे ही तुम डालोगे तो देखो कुछ लाइन खींची हुई आ रही है, वाइट वाइट लाइन हो गई। अब ये जो डेटा है वो किस दिन का है, सैटरडे का है। सैटरडे दिख रहा है ना यहाँ पे, बहुत छोटा है ना, नहीं दिखाई दे रहा। चलो ये सैटरडे लिखा, अभी मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। कर ही लेते हैं बड़ा यार। इसको सेंटर, टॉप सेंटर पे करो, टॉप सेंटर यहाँ, ठीक है। टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करो, लेट्स मेक इट 25, ठीक है। बोल्ड कर दो, और उसके बाद टाइटल को तुम डे बाय डिफॉल्ट इसने पिक किया, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। फिर उसके बाद जो ये कलर है ना, इनका कलर वो भी बदल सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम भी शायद बताया है मैंने, है ना। उसके बाद ये जो वैल्यूज है ना, इन वैल्यूज को थोड़ा बड़ा कर दो। इस वैल्यूज में आना पड़ेगा आपको, वैल्यूज की वैल्यू को थोड़ा और बढ़ाओ, ठीक है। बड़े हो गए, ठीक। अब ठीक है, अब दिख रहा है, खुश हो गए तुम तो, इतने से ही ठीक हो रहा है। अब रोटेशन, तुम चाहो तो इसको रोटेट कर सकते हो। देखो रोटेट कर रहा हूँ ना इसको, जितना मैं आगे बढ़ाऊंगा उतना ये रोटेट होता जाता है, गोल गोल घूम रहा है बस, ठीक है। और 0 पे रखोगे तो 0 डिग्री, है ना। 360 तक जाएगा, 360 तक जा रहा है, ठीक है। ये ठीक है। अच्छा, अब हमारा सब क्लियर पिक्चर दिख रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे अब, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ये है, ये टोटल काउंटिंग है नॉन स्मोकर की, जो संडे को आए थे, और उनकी काउंटिंग 57। यहाँ पे आओ, ये वो बंदे हैं जो संडे को ही आए थे जिन्होंने स्मोकिंग करी थी, और उनकी काउंटिंग 19। क्लियर है। अच्छा,
अब हम सोचते हैं कि इसमें मेल फीमेल हो सकता है क्या, तो मैंने लास्ट टाइम करने की कोशिश करी थी, मेरे से नहीं हुआ था, मतलब मेल फीमेल पार्ट में नहीं स्प्लिट हुए थे ये। लेकिन देखते हैं फिर से करके, क्योंकि इसका सुना है हर सप्ताह अपडेट आता है। ठीक है, देखते हैं। तो इसके अंदर डिटेल के अंदर एक और वैल्यू मैं ऐड करने में इंटरेस्टेड हूँ। न्यू ग्रुप, न्यू ग्रुप में हमारा आएगा यहाँ पे स्मोकर, स्मोकर के अलावा अच्छा उसको रिप्लेस कर दिया इसने। सर अगर ऐड कॉलम कर दें मेल फीमेल करके अलग अलग तो हो सकता है? हाँ, क्या? अगर मैं कह रहा हूँ अगर सपोज मेल और फीमेल को हम अलग अलग ऐड कॉलम का ऑप्शन होता है ना कि हम एक और कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम मेल और फीमेल को अलग अलग कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे मेल फीमेल अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे जो है जो वैल्यू काउंट है, डे है, एक सेकंड, डे को हटा के मेल फीमेल करेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन हमारा 4 दिन का डेटा नहीं दिखेगा, सिर्फ मेल फीमेल ऊपर में दिखेंगे। देखो ये आया डेटा। अब इसमें जो है सेक्स को अगर तुम डालोगे लेजेंड में तो सिर्फ मेल फीमेल आएगा, आ रहा है ना? हाँ मेल फीमेल आ रहा है। अच्छा, अगर तुम इसमें स्मोकर डालोगे तो दो वैल्यूज आती हैं एक साथ। चलो पहला हिस्सा करने दो इसको, डे वाइज यहाँ पर रखो, ये 4 वैल्यूज हो गई। अच्छा, अब इसमें जो है काउंट तुम लोगों ने सारे पंखे वंखे क्यों बंद कर दिए? तुम लोग बीमार हो क्या, तुम लोग दोनों? तुम बीमार हो? एसी मत चला, फैन चला दो, नहीं तो फिर अरे मैं तेज बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बाहर में हाँ स्टेक चार्ट में कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, अभी मैं करके दिखा दूंगा। चलो इसको समझते हैं। अ, चलो देखते हैं इसको। ये हमारा अब सबका सब ग्राफ बन गया ना, इसको अब थोड़ा सा जूम इन करो। और सब कितना इंटरेक्टिव होगा, देख रहे हैं? सब एडजस्ट हो रहे हैं एक दूसरे के अकॉर्डिंग। तो ये वो बंदे हैं जो सैटरडे फीमेल आई थी 28, है ना? और यहाँ पे आओ, ये वो फीमेल है जिसने स्मोकिंग करी नहीं थी, और ये वो फीमेल है जिसने स्मोकिंग करी थी। देख रहे हो कितना अच्छा सा बन रहा है? यहाँ पे आओ, तो ये टोटल काउंटिंग है उनके पेमेंट का जो उन्होंने किया है। ये लिंक होता है, पावर बीआई का फीचर है मेरे भाई, है ना? ये पावर बीआई का फीचर है। ठीक है, एक ही डेटा पर तुम सारा विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रहे हो ना, तो ये लिंक हो जाते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये बहुत इंटरेक्टिव वे में खुलता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम इन करो, ये देखो ये सारे वो फीमेल थे, मेल थे जो हमारे रेस्टोरेंट में आए थे, और ये स्मोकर नहीं थे। अब ये किन किन दिन आए थे, क्योंकि पूरा सप्ताह का डेटा था, किन किन दिन नहीं आए थे, किन किन दिन आए थे उसका डेटा दिखाई दे रहा है। तो देखो ये नॉन स्मोकर मेल है, नॉन स्मोकर। ये मेल सेक्शन है, देखो मेल लिखा हुआ है सामने, सैटरडे को आए थे, और इनमें से जितने लोगों को पे मार्क हुआ है ना, वो बंदे यानी कि 59 बंदे नॉन स्मोकर थे जो हमारे सैटरडे को आए। यहाँ देखो वो मेल संडे को भी आए थे और वो नॉन स्मोकर थे, सिर्फ नॉन स्मोकरों की बात हो रही है। यहाँ पे और थर्सडे को आए थे, नॉन स्मोकर थे, ये देखो। मेल जो थे वो फ्राइडे को आए थे, नॉन स्मोकर थे। अच्छा, ये है फीमेल नॉन स्मोकर। ठीक है, तो ये फीमेल नॉन स्मोकर जो है वो यहाँ पे, जो संडे को फीमेल आई थी 18 आई थी,
है ना, इतना इंटरेक्टिव है, यही इसका फायदा है। पहले भी थोड़ी देर पहले मेल का इधर स्लॉट आया, अब दूसरी तरफ है लाइन के इस तरफ, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है। अच्छा, इस पे क्लिक करोगे तो फिर तब हमारे वो फीमेल्स हैं जो स्मोकिंग करती हैं, ठीक है। क्या हो गया, तुम्हें तबीयत सच में खराब हो गई क्या? फिर भी पूरे एनर्जी में घूम रहे हो तुम, फिर भी पूरे एनर्जी में रोड पे घूम रहे हो। नहीं मजबूरी है। अच्छा, ऐसी मजबूरी बहुत अच्छी है। सही बात, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ। कैसे एक्सप्लेन कर रहा है यार बच्चों की तरह। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, हेडक मत लो तुम, कोई बात नहीं। अब देखो इस स्लॉट को बस मैं चेक करना चाहता हूँ, तो वो डेटा हर जगह का खुल जाएगा।